नमस्कार आप सभी का संस्कार पब्लिक स्कूल सुरका के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है और शायद इस वीडियो में आज का ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें बता दूं कि आपको पहले क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। इन पॉइंटों के बारे में एक बार ध्यान से सुनना। आप इन पॉइंटों के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन ने प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था पहले वीडियो में। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था, फिर पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में सम, विषम, भाज्य, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। फिर परिमेय, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। इन सभी की परिभाषाएं देखी थी अपन ने, सभी के एग्जाम्पल देखे थे। और कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे लास्ट जाते समय, उन क्वेश्चनों का मैं आंसर बता दूं, एक बार आप देखना। पहला प्रश्न था, जिसमें प्रश्न यह था कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं होती है उसका आंसर है 0, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या में सम्मिलित नहीं होती है 0। अगला प्रश्न है 0 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। तो अपन ने पहले देख चुके हैं कि 0 एक सम संख्या है और उसके कुछ फैक्ट्स थे, वो फैक्ट बताए थे मैंने और उनके माध्यम से अपन प्रूफ भी कर चुके हैं कि 0 एक सम संख्या है। अगला चौथा प्रश्न था कि निम्न संख्याओं में से सम और विषम संख्या चार्टिए। तो कुछ संख्याएं दे रखी है नीचे, तो उनको अपन सम और विषम संख्या चार्ट सकते हैं। तो दोस्तों सम संख्या की परिभाषा थी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो सम संख्या होती है। और विषम संख्या की परिभाषा थी जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो विषम संख्या होती है। अगला 5वां प्रश्न है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ये भी अपन देख सके कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, तो इनकी परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी है। फिर अगला प्रश्न था 6वां और 7वां प्रश्न है जिसमें पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या पूछी हुई है। तो मैं बता दूं आपको कि कक्षा 6 में एक प्रश्न है इस प्रकार का कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती क्या होती है। तो देखना, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, यानी 87 से पहले संख्या हो जाएगी 86। अगला 7वां प्रश्न है जिसमें उत्तरवर्ती दिया हुआ है, उत्तरवर्ती में अगली संख्या हो जाएगी 89 की 90 हो जाएगी। अगला 8वां प्रश्न है कि एक विषम प्राकृत संख्या और सम प्राकृत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या आएगी। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, नोट दिखाए थे मैंने, उनमें नोट ये दिखाया था कि 2 सम संख्याओं का योग तो सम होता है और 2 विषम संख्याओं का योग भी सम होता है। लेकिन एक सम और एक विषम संख्या को अपन जोड़ते हैं तो विषम संख्या आती है, या एक सम और एक विषम को अपन घटाते हैं तो भी विषम संख्या आती है। इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 9 था, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अपने को लिखनी थी। तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या थी वो थे 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी 2। और एक चीज मैंने ये बताया था कि 2 एक सम अभाज्य संख्या होती है। इसमें जो अगला प्रश्न लास्ट का प्रश्न था एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो वो क्या थी, 2 थी। और एक प्रश्न दिया हुआ 10वां कि एक भाज्य है या अभाज्य है। तो मैंने बताया था कि एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य की परिभाषा के अनुसार एक दोनों में शामिल नहीं है। अब इसके बाद में अपन आज चर्चा करेंगे, वो देखिएगा एक बार बोर्ड पे लिख लेते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या की पहले परिभाषा मैंने बता दी है, जिसमें क्या थे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप था, वो वास्तविक संख्या थी। लेकिन मैं एक बार पुनः वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांट रहा हूँ, जिसमें पूर्णांक संख्या आ रही है और एक आ रही है दशमलव संख्या। तो इसमें पूर्णांक संख्या होती है, वो वैसे तो आपको पता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और दशमलव संख्या थी, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब पढ़ाऊंगा मैं दशमलव संख्या के बारे में। दशमलव संख्याओं को अपन 2 भागों में बांट रहे हैं। 2 भाग कौन से देखिएगा एक बार, 2 भाग है, एक तो शांत दशमलव संख्या, दूसरा है अशांत दशमलव संख्या। पुनः मैं अशांत दशमलव को 2 भागों में बांट रहा हूँ। एक तो आवर्ती, जो बार बार, इस आवर्ती को अपन पुनरावर्ती भी कह सकते हैं, जैसे पॉइंट के बाद में बार बार कोई संख्या आ रही है उसे आवर्ती कहते हैं। अनावर्ती कहते हैं कि पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्या आ रही है, भिन्न भिन्न संख्या आ रही है। इनके एग्जाम्पल समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपके। तो सबसे पहले अपन शांत दशमलव संख्याओं के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नॉर्मली पॉइंट के बाद में कोई संख्या आती है, जैसे 0.25, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद में 2 अंक आ रखे और दोनों ही सीमित है, इसके बाद में कोई संख्या नहीं दे रखी, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद में संख्या शांत होगी। जो पॉइंट के बाद में संख्या सीमित होती है उसे शांत कहते हैं, यानी आगे कोई आगे नहीं आ रही। फिर इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, तो ये भी शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि इनको अपन वापस परिमेय संख्याओं के रूप में चयन कर सकते हैं। मैं आपको आगे यही बताऊंगा कि इन पॉइंट को कैसे हटाते हैं, पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना, यही बताऊंगा मैं। पॉइंट को हटा के अपन परिमेय संख्याओं के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अशांत दशमलव संख्या में आवर्ती और अनावर्ती 2 संख्या है, इनके भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे।
इनका एग्जाम्पल आवर्ती का पहला एग्जाम्पल देखना आप, संख्या आवर्ती, जिसमें पॉइंट के बाद में जो आवर्ती बार बार आवर्ती होती रहती है, जैसे 0.7777 इस प्रकार यानी 777 आगे चलता रहेगा। फिर इसके बाद में अगला देखना 0.81818181 यानी 8181 बार बार आ रहा है, 8181 बार बार आने के कारण से आवर्ती कह दिया। या एक नहीं कि 0.812812 अब इनमें 3 के जोड़े बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब ऐसे हैं 4 5 6 के जोड़े पुनरावृत्ति हो सकते हैं, यानी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इन संख्याओं को अपन आवर्ती संख्या कहते हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना, जो आवर्ती संख्या है ये, इस आवर्ती संख्या को मैं 0.7 के बाद बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसके ऊपर मैं 12 लिख सकता हूँ। 0.7 के ऊपर 12 लिखने का मतलब ये है, देखना आप बार बार देखते हो गणित में कुछ संख्या होती है और उनके ऊपर एक रेखा बंधन से तीर का निशान लगा हुआ रहता है, यानी एक बार इसे बार बोलते हैं। और ये क्यों लगाते हैं कि पॉइंट के बाद में संख्या है जैसे बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी एक ही संख्या पुनः बार बार आ रही है, इसको अपन पुनः बार बार नहीं लिख के एक ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, इसलिए बार लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद में अगले देखना, इसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार आएंगे, क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 0.8181 वापस 8181 आ रहे हैं, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों अंकों के ऊपर अपन बार का चिन्ह लगा देंगे। इससे अपन ये समझ जाएंगे कि आगे पुनरावृत्ति हो रही है संख्याओं की। अगला देखना 812, तो इन 3 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लग जाएगा। और मैं बता दूं कि आपको इन्हें भी परमेय संख्या कहते हैं, इनको भी अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं मैं आगे आपको थोड़ी सी देर बता दूंगा। फिर अगला देखना अनावर्ती, इसमें अनावर्ती का मतलब ये है कि इसमें तो पुनरावृत्ति हो रही थी, इसमें अनावर्ती में पुनरावृत्ति नहीं होगी। अनावर्ती का मतलब ये है कि 0.125678 भिन्न डिजिट आ रहे हैं, भिन्न डिजिट आने के कारण इसे अनावर्ती कह दिया। अनावर्ती में ये है कि वापस संख्याएं अलग अलग आ रही है, इस प्रकार अनंत जाएगी और अलग अलग संख्या है, इसलिए अनावर्ती अपन है। जैसे देख रहे हैं कि आवर्ती जो संख्याएं थी इनमें वैसे एग्जांपल ले लो, जैसे बार हटाने का और बार लगाने का नियम मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार एक संख्या है कि 0.1111 इस प्रकार संख्या है, इसको अपन इस प्रकार लिख रहे थे कि 0.1 के ऊपर बार लगा दिया। अब ये बार हटाने का नियम क्या है कि ये देखो कि पॉइंट के बाद में एक अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ 1 लग जाएगा और 1 के नीचे सिर्फ 9 आ जाएंगे। ये नियम है कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लिखेंगे अपन। या मान लो जैसे 0.2323 इस प्रकार है, तो अपन क्या करेंगे, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाएंगे, इसमें 2 3 ऊपर अंश में आएंगे और हर के अंदर क्या आएंगे 2 बार 9 आ जाएंगे, हर के अंदर क्या जाएंगे 2 बार 9 आ जाएंगे। तो ये परमेय संख्या बन गई ना, 1/9 परमेय संख्या होगी, 23/99 ये भी परमेय संख्या होगी। तो अपन कह सकते हैं जो पीछे का चार्ट था तो उसमें मैंने कहा था कि पूर्णांक संख्याएं वो परमेय संख्याएं होती है। फिर उसके बाद दशमलव संख्याओं को अपन ने 2 भागों में बांटा था, उनमें जो शांत दशमलव संख्याएं थी वो परमेय संख्याएं थी, और इसके साथ में जो आवर्ती दशमलव संख्याएं थी वो भी परमेय संख्याएं हैं, ये आवर्ती दशमलव परमेय संख्याएं हैं। और जो अनावर्ती थी वो परमेय संख्या नहीं होती, वो अपरमेय संख्याएं होती है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि बार लगाने का और हटाने का ये नियम हो गया। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिएगा सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। एक बार देखना सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या में अपन लिखेंगे जैसे वास्तविक और अवास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं अपन, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे सम्मिश्र संख्या और जेड से दर्शाते हैं। वैसे इसका इंग्लिश में नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अपन जेड से दर्शा रहे हैं। इसके बाद में अपन लिखेंगे a प्लस माइनस b आयोटा। यहाँ पे ध्यान से देखना आप, जो a है वो a क्या चीज है, a एक वास्तविक रियल नंबर है। a क्या है, a है रियल नंबर, a यहाँ पे रियल नंबर है। और ये b आयोटा ये क्या है, यहाँ पे यह अवास्तविक संख्या है, जिसे कह सकते हैं काल्पनिक संख्या है। b आयोटा, इसे आयोटा कहते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को अपन काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ पर आयोटा का मतलब क्या होता है, देखना एक बार, आयोटा का मतलब होता है माइनस के अंदर 1 और अंडर रूट के अंदर, इस प्रकार इस आयोटा का मान होता है। इसलिए अपन अवास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं। तो काल्पनिक संख्या में कल अपन वीडियो में पढ़ चुके थे
कि अवास्तविक संख्या वो होती है जो माइनस के अंदर अंडर रूट होता है, वो होती है अवास्तविक संख्या। और इस अवास्तविक संख्या में माइनस एक रूट का मान होता है आयोटा, इसलिए मैंने यहाँ पे a प्लस माइनस b आयोटा लिख दिया है। तो सम्मिश्र संख्याओं की परिभाषा हो जाएगी, सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगी, z बराबर a का मान रियल नंबर में सारी संख्याएं आती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या सम्मिलित होती हैं और अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित होती हैं। और परिमेय संख्याओं में सारी जो पीछे की अपन सारी संख्याएं पढ़ चुके हैं वो परिमेय संख्या के अंदर सम्मिलित हो जाएगी। अब इसके बाद में b आयोटा का मतलब है अवास्तविक संख्या, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप हो गया a प्लस माइनस b आयोटा। एक एग्जांपल देखना आप, z बराबर 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या हो गया, ये एक सम्मिश्र संख्या हो गई। लिखेगा एक बार सम्मिश्र संख्या। अब इसके बाद एक संख्या आती है, इन सम्मिश्र संख्याओं का अपन परिमाण निकालें, यानी जो मोड होती है मोड के अंदर संख्या आती है। हालांकि ये प्रश्न मोड वाला थोड़ा सा गहराई से है, मैं लास्ट पॉइंट है इसका मोड वाला प्रश्न है। तो मोड वाला देखना, परिमाण संख्या सम्मिश्र संख्या का परिमाण या कह सकते हैं मोड, परिमाण या कह सकते हैं मोड, यानी अपन जो सम्मिश्र संख्या है उनको मोड के अंदर बंद करेंगे और संख्या वही है a प्लस माइनस b आयोटा। और इस मोड का मान होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार अपन किसी भी संख्या का z का मान निकाल सकते हैं, मोड का मान निकाल सकते हैं। अगर अपन इस एग्जाम्पल की बात करें, इसका मोड निकालने के लिए z बराबर 4 प्लस 3 आयोटा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान है 4, तो 4 का वर्ग करो, और b का मान है 3 का वर्ग करो, 4 का वर्ग आएगा 16 प्लस 9, अंडर रूट के अंदर 25 आएंगे और 25 का वर्ग क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार z का मान क्या आ गया, 5 आ गया। मोड के अंदर संख्या थी और z का मान 5 आ गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो देखना आप, एक सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या देखना, छोटा सा पॉइंट है सह अभाज्य संख्या। सह का मतलब हो गया साथ में, और अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या परिभाषा पहले पढ़ा चुका मैं। इसके अंदर क्या आएगा कि दो संख्या आएगी, दोनों साथ में आएगी और छोटे कोष्ठक के अंदर बंद आएगी। यानी एक ऐसी दो संख्याएं, ऐसी कोई सी भी दो संख्याएं जिनका महत्व क्या है, एक है, उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। परिभाषा लिख लीजिए, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्व क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्व हैसियत क्या है, एक है। क्योंकि इन दोनों संख्याओं का महत्व ले लो आप, एक आएगा, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आप देख सकते हो सह अभाज्य संख्या की परिभाषा है, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्व क्या है, एक है, तो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो इसके बारे में बता दूं आपको, आरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो नंबर देखना, एक आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। जो दो क्रम होते हैं छोटी कक्षाओं में आप पढ़ भी चुके हो कि आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं। एक में सबको पता है कि एक में छोटे से बड़ा होता है, लेकिन बड़े से छोटा होता है। लेकिन अपन कंफ्यूजन कहाँ जाता है कि इसमें छोटे से बड़ा है, इसमें छोटे से बड़ा है। तो आपको बता दूं, आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखना, जैसे अवरोही क्रम को वैसे अंग्रेजी में डिसेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीज, यानी छोटा बड़े से छोटा होना। इसमें आरोही में जैसे 3 अक्षर है, 1 2 3, और इसमें कितने हैं, 4 है। तो 3 है, 3 को तो अपन आगे ले जाएंगे, बड़ा करेंगे, जो छोटा है उसको तो बड़ा करेंगे और जो बड़ा है वो छोटा करेंगे। यानी आरोही क्रम में क्या लिखेंगे अपन, छोटे से बड़े क्रम में। इस प्रकार अपन सीढ़ी में चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। और अवरोही क्रम में क्या होगा, बड़े से छोटे क्रम में हो जाएगा। अवरोही क्रम में बड़े से छोटे क्रम में। तो याद करने का एक तरीका है, आरोही क्रम पहले है, आरोही क्रम अपन सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। यानी छोटे से बड़े क्रम की ओर चलना, वो हो जाएगा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम हो जाएगा बड़े से छोटे क्रम की ओर, बड़े से छोटे क्रम की ओर वापस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इस प्रकार संख्याओं को अपन आरोही और अवरोही क्रम लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान, एक छोटा सा पॉइंट और है, स्थानीय मान लिखना और उसका विस्तारित रूप लिखना। यह भी छोटी कक्षाओं का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आ जाता है और अपन गलती कर जाते हैं कि किसी संख्या का स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। एक संख्या लिख रहा हूं मैं, जैसे देखना एग्जाम्पल देखना, एक संख्या है
5 6 7 8 9। तो अपने को इस संख्याओं का पहले तो विस्तारित रूप लिखना है। या कहे कि किसी पर्टिकुलर अगर इन संख्याओं में पूछे कि 6 का स्थानीय मान बताइएगा, 7 का स्थानीय मान बताइएगा, 8 का स्थानीय मान बताइएगा, छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान। तो आप सबसे पहले जहां पर 7 है उस 7 को छुपा लो, इस 7 के ऊपर आ जाओ, तो 7 का क्या लिख दो, 1 लिख दो। 1 के बाद में संख्या देखो कितनी है, 1 और 2, तो 2 है तो इसके बाद अपन क्या लिख देंगे, 2, और यहाँ क्या लिख देंगे 7। तो क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700। अगर अपन विस्तारित रूप लिखना चाहें तो इसमें देखना विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, इन संख्याओं का विस्तारित रूप देखना, विस्तारित रूप यानी सभी अंकों का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिख के हमें जोड़ते हैं। तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के बाद देखो कितने अंक है, 4 अंक है तो 4 जीरो आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 6 के बाद देखो कितने अंक है, 3 अंक है तो 1 2 और 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो 7 का स्थानीय मान, इसके बाद 8 का स्थानीय मान, फिर 9 का स्थानीय मान, यानी प्रत्येक अंक का स्थानीय मान और सभी को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक विस्तारित रूप बन जाते हैं। और ये विस्तारित रूप क्या होता है, इस प्रकार विस्तारित रूप यही होता है कि इन सभी संख्याओं को वापस जोड़ते हैं तो वही संख्या बन जाती है। यानी जैसे क्वेश्चन के दे रखिए, एक बार याद रखना, क्वेश्चन के दे रखिए 22 है, इस 22 का विस्तारित रूप क्या लिखेंगे अपन, 20 प्लस 2, यानी ऐसे लिखेंगे, 2 का स्थानीय मान लिखेंगे, फिर 2 का स्थानीय मान लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। इस प्रकार स्थानीय मान और विस्तारित रूप आपका कंप्लीट हुआ। और नंबर सिस्टम में जो भी कोई भी पॉइंट बच गया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे मैंने मेरी तरफ से सारी संख्याएं पढ़ा दी है, आपको संख्याओं के बारे में सभी का पूरा संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। तो आपको मैं अंत में एक चीज बताना चाहूंगा कि इन संख्याओं में जितने भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इसके साथ में ये पॉइंट पूरा खत्म हो रहा है। और मैं बता दूं आपको कि एक बार आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो नीचे कमेंट बॉक्स में और कमेंट भी डाल सकते हो। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है। नमस्ते दोस्तों, गणपति 20 मिनट को